रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बीच दिल्ली कैंट हॉस्पिटल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे रक्षा बलों के अद्वितीय साहस शौर्य को प्रदर्शित किया है। दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और भारत पर बुरी नजर डालने का दुस्साहस करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पर मजबूर करने के लिए भारतीय रक्षा बलों की सराहना की है। राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। साथियों, आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह वीरता का आयाम था और यह सिंदूर महारक्तदान यात्रा करुणा का आयाम है। तब हमने सीमा के पार जाकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की संतानों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह हमने सुनिश्चित किया था। और आज हम अपनी सीमा के अंदर ही अपने ही रक्त से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सेवा में घायल हुआ एक भी सैनिक रक्त की कमी से किसी भी सूरत में जूझने न पाए। और साथियों, इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। मैं बधाई देना चाहता हूं शिंदे जी को, बहुत सोच समझकर इसका नाम भी रखा है और बहुत ही उपयुक्त नाम रखा है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। और यह नाम खुद में ही एक सिंबल है। आप सबको याद होगा, जब पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। अब राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर महारक्तदान यात्रा की तुलना करते हुए कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर भारत के साहस शौर्य का प्रतीक बना, तो वहीं विशाल रक्तदान शिविर करुणा, सेवा और मानवीय संवेदना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शिविर में महाराष्ट्र के लगभग 1000 पहलवान और खिलाड़ियों ने रक्तदान कर रक्षा बलों के प्रति निस्वार्थ सेवा, सम्मान, एकजुटता की भावना का परिचय दिया। रक्षा मंत्री ने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि आज किया गया रक्तदान भविष्य में जरूरतमंद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक भरोसेमंद रक्त भंडार के रूप में उपयोगी साबित होगा। रक्तदान को जीवनदान, महादान बताते हुए कहा कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद मानव रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प अब तक विकसित नहीं हो सका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्त केवल मानव शरीर में ही बनता है और एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान कर सकता है। इसलिए रक्तदान न केवल मानवीय सेवा का कार्य है, बल्कि दान पुण्य के सबसे श्रेष्ठ और पुण्यकारी कार्यों में से एक। राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र की वीरता, करुणा की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शारीरिक शक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल सामर्थ्य का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों और पहलवानों द्वारा किया गया ये योगदान राष्ट्र की एक नेक सेवा के रूप में सदैव याद किया जाएगा।